Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूपीएससी ने 2024 का जीएस 1 का पेपर को करवाया है उसमें वी विल बी सीइंग कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर एंड ये मेंस का पेपर क्या स्टैंडर्ड सोर्सेज से था, कितना पार्ट इसका पीवाईक्यू से था, ये सभी का सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी जहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर क्या ये कोई स्टैंडर्ड सोर्स से था, अननोन था, टफ था, इजी था, या फिर ये किसी पीवाईक्यू या उसके बेस्ड थीम पे था। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी, ठीक है, फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। अब ये देखिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। क्या स्टैंडर्ड सवाल है कि भैया इट इज आस्किंग कि आपका अर्ली वैदिक में एज वेल एज लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जाता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो है ही, प्लस एट द सेम टाइम क्या सर ये कोई पीवाईक्यू भी है? यस, ये एक पीवाईक्यू भी पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो वैदिक एज पे सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो ये थीम दोबारा रिपीट हुई है। रिपीट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ दीज फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी? तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज अ सम काइंड ऑफ थीम रिपीट हुई है, प्लस ये कैटेगराइज होता है एक ईजी क्वेश्चन में। ईजी क्वेश्चन में एक बेसिक स्टूडेंट को ये नॉलेज होगी, डेफिनेटली होगी, स्टैंडर्ड सोर्स से ये क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट, ठीक है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको यही सारी एक्टिविटी मेरे साथ करनी है जो मैं मेंस कोर्स में कराता हूँ प्रॉपर, तो मेंस का हमारा फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे, राइट, वी हैव स्टार्टेड इंटरनल सिक्योरिटी GS3 से स्टार्ट किया है एंड कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग सारा कवर कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी विथ मी तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन। ऑल्सो PSIR ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स कम लाइव आंसर राइटिंग सेशन भी ज्वाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट द ईयर लॉन्ग मेंटरशिप तो उसमें भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सिंपली विजिट civilsclub.in। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यू कैन से क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बात कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द contribution of, you can say, the Palwas of Kanchi for the development of art and literature of South India। अब देखिए इस टाइप का कोई पालवास पे डायरेक्ट सवाल तो नहीं आया है, बट सिंस पालवास वर वेरी फेमस, ठीक है, कोई छोटा किंगडम नहीं था, बड़ा किंगडम था, काफी फेमस थे, ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड मतलब सोर्स से ही माना जाएगा। बट पता है ये क्वेश्चन आई वुड स्टिल बी कैटेगराइजिंग एट अ लिटिल बिट टफ फॉर द सिंपल रीजन इज दैट कि आप आर्ट का कंट्रीब्यूशन तो बता दोगे, बट ये लिटरेचर वाला जो है ना, यहाँ एग्जाम्पल जो हॉल में ये ढूंढना, दिस वुड बी अ लिटिल बिट टफ। ये थोड़ा सा टफर साइड पे जा सकता है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन वाज ऑन अ लिटिल बिट टफर साइड, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टैंडर्ड सोर्स से ही ये क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा घुमाया नहीं था। यहाँ पे नंबर उसी को मिलेंगे जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कोट करके आएगा। सो कोटिंग ऑफ द एग्जाम्पल्स इज वेरी मच नेसेसरी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दैट व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। अब अगेन देखिए, राइट, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, राइट, हिस्ट्री में मैं मेंस के कोर्स में भी करवाता हूँ कि हमारे जो 3 मेजर मूवमेंट है ये सब लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? राइट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। और इन सभी मेजर मूवमेंट में हम 2 ही चीज पढ़ते हैं। 2 चीज क्या होती है? फर्स्ट इज द कॉज ऑफ द मूवमेंट, क्यों हुआ, एंड सेकेंड इज द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, यही चीज हम मेजर पूछते हैं, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, और यही चीज क्या है, इस साल क्विट इंडिया के लिए पूछी गई थी कि व्हाट वर द इवेंट्स, मतलब कॉज प्लस व्हाट वर दिस रिजल्ट, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा था? इफेक्ट पूछा जा रहा था। सो अगेन आई वुड से कि ये एक स्टैंडर्ड सवाल है और एक सीरियस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। सो आई वुड बी कैटेगराइजिंग दिस एज एन इजी क्वेश्चन। ये एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अगर आपके नोट्स वगैरह बने हुए हैं तो आप इजीली ये क्वेश्चन को कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। राइट, अब देखिए
ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ये जो सी सरफेस टेम्परेचर राइज है, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। यूपीएससी का ट्रॉपिकल साइक्लोन से लिटरली एक मतलब प्यार है। एंड अगर आप 2013 में देखोगे तो उन्होंने ये पूछा था कि हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड, ठीक है, नेम्ड पूछ लिया था। 2022 में जब मैंने मेंस लिखा था एज वेल एज 23 वाले में, तो उन्होंने ये पूछा था कि कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स क्या होती है साइक्लोन की, जो आईएमडी देता है, ये पूछा था। और इस साल तो बहुत ही इजी चीज पूछ दिया कि सिंपली उन्होंने क्या, टेम्परेचर बेसिकली एंड हाउ इज इट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, ये पूछ लिया है, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो साइक्लोन पे लिटरली यूपीएससी थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है, जैसे नेमिंग पूछ लिया, राइट। एक बार ये पूछा गया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों कुछ ही एरियाज में फॉर्म्ड होते हैं, राइट। जैसे आई विल शो यू, राइट। एक इस बार मतलब इन 2013 दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, ठीक है। दैट क्वेश्चन वाज कि ट्रॉपिकल साइक्लोन साउथ, ये देखिए ये वाला, ठीक है, साउथ चाइना सी में, राइट, ठीक है। व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइन्ड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। 2014 में सॉरी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन पे, ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा टफ उन्होंने नहीं बनाया, राइट। दे डिड नॉट क्रिएट अ वेरी टफ क्वेश्चन, जिस तरीके से यूपीएससी क्या है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्वेश्चन पूछता है। तो इट्स गुड दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन पे इजी क्वेश्चन पूछा गया। सो आई वुड बी कैटेगराइजिंग दिस क्वेश्चन एज अ इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, दिस इज एन easy question. Let's move on to the fifth question. Why do large cities tend to attract more migrants than the smaller towns? Discuss in the light of conditions in the developing countries. Right? अब अगेन माइग्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, राइट। एंड इसीलिए यहाँ पे सिंपली आपसे क्या पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे हम लोग पढ़ते भी है पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, राइट। एंड सिंपली आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉज, कि व्हाई डू माइग्रेशन ये सिटीज में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पुश पुल इस तरीके से लिखना था। अगेन आई वुड बी कैटेगराइजिंग इट एज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली इस पे हमारे नोट्स प्रिपेयर्ड होते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इन्होंने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। तो आई फील दिस अगेन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसे मैं इजी की कैटेगरी में रखना चाहूँगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट एक्सप्लेन। नाउ देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज रिपीटेड है फ्रॉम पीवाईक्यू। मैंने जब मेंस लिखा था तो ये पूछा गया था 2022 में, बट गेस व्हाट, ये GS1 में नहीं आया था, दिस वाज आस्क्ड इन GS3। और GS3 में एग्जैक्टली ये पूछा गया था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, बट उन्होंने साथ में 2 एग्जाम्पल भी पूछे थे। एंड लकली ये मुझे पता था क्योंकि ये उत्तराखंड में ही यहाँ पे क्लाउड्स फटे थे, तो मैंने उसका जो एग्जाम्पल है वो लिख दिया था, ठीक है। तो आई फील ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, और एज इट इज मैकेनिज्म एंड अकरेंस पहले पूछ चुका है एंड अभी पूछा है, 2 साल पहले ही पूछा है, तो ज़्यादा पुराना भी PYQ नहीं देखना था, ठीक है। बस GS3 का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगेन ये एक डायरेक्ट सवाल है, ये एक डायरेक्टली PYQ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक PYQ मेरी कैटेगरी में, ये PYQ डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां देखते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर, राइट। इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन, इलैबोरेट। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को टफ लगा, दे वर लाइक कि डेमोग्राफिक विंटर क्या है, राइट। बट देखिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये टर्म काफ़ी बार, राइट, न्यूज़पेपर में होता है। सेकेंडली क्या है, ये जो डेमोग्राफिक विंटर का फिनोमेना है, हमने काफ़ी बार सुना होता है, टर्म नहीं सुना होगा, बट यू वुड हैव हर्ड दिस कि पूरे वर्ल्ड में नाउ द पॉपुलेशन इज ऑन अ डिक्लाइन। एंड गेस व्हाट, स्पेशली डेवलप कंट्रीज में ये सवाल इस साल प्रीलिम्स में पूछा गया। इनडायरेक्टली वर्ड नहीं मेंशन था, बट डेमोग्राफिक विंटर पे ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन कंट्रीज which of the countries are frequently mentioned for the low birth rate, aging population और declining population। यही तो इसका इनफैक्ट आंसर था कि why the world is witnessing this, why। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ये बताओगे कि व्हाट इज डेमोग्राफिक विंटर, राइट। यू वुड लाइक टू आंसर द व्हाट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट।
ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, इट इज द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इस तरीके से आप बता दोगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, डिक्लाइनिंग यंग पॉपुलेशन, इस तरीके से आप बता दोगे, राइजिंग ओल्ड एज पॉपुलेशन वगैरह। देन यू विल एक्सप्लेन दैट यस द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द दिस, व्हाई, तो इसमें आप रीजन क्या दोगे, यही जो यूपीएससी ने आपसे यहाँ पूछा हुआ है, राइट, कि भैया क्या हो रहा है, दैट देयर इज अ लो बर्थ रेट, ठीक है, लो बर्थ रेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताने थे। हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट हो रहा है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, लोगों की एज बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि पीपल आर नॉट नाउ हैविंग मोर किड्स, राइट। तो इस तरीके से क्या है, जो आपकी यंग पॉपुलेशन है उसकी वो श्रिंक होते जा रही है, एजेड पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, इस तरीके से आपको यहाँ पे, ठीक है, वाई आंसर करना था, ठीक है, प्लस इसके एग्जाम्पल दिखाना था, प्लस क्या इसका क्या इम्पैक्ट बताना था कि इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ते भी हैं कि देयर इज अ राइज ऑफ मतलब डिमांड ऑफ, यू कैन से लेबर सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ रहा है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, यू विल फाइंड, ठीक है, वहाँ पे एल्डरली होम्स की डिमांड आ रही है, ठीक है। तो मतलब आइडिया इस तरीके से व्हाट, व्हाई एंड इम्पैक्ट पे आपको एंड करना था, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, बट स्टिल अगर आपको डेमोग्राफिक विंटर नहीं पता तो देखिए विंटर ठंडा कुछ होता है और डेमोग्राफी तो पता है कि यंग पॉपुलेशन, तो अगर आप इसको थोड़ा सा वर्ड मिलाओ या थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या होगा कि यंग पॉपुलेशन ठंडी पड़ गई, तो यंग पॉपुलेशन ठंडी पड़ गई मतलब यंग पॉपुलेशन का डिक्लाइन। अगर आप ऐसे गेस कर पाते तो शायद आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा लिख कर पाते थे, ठीक है। एल्स आई वुड गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, एग्जाम में बैठ के सर करना, ठीक है, ट्रस्ट मी ये टफ हो सकता था, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, ठीक है, तो शायद हो जाता। बट आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि भाई पेपर में सर 2+2 5 दिखाई देता, बिल्कुल दिखाई देता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने प्री का देख ही लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये पूछा गया। अब बहुत ही इजी सवाल है, इन तीनों में डिफरेंस करना, आई फील ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी इज अबाउट आर्टिकल 14, यहाँ मेन एंड वुमेन को इक्वल देखा जाता है। जेंडर इक्विटी इज अबाउट आर्टिकल 16, जहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन दिए जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द डिसएडवांटेज, दे आर एट द डिसएडवांटेज पोजिशन, राइट। एंड देन इट इज अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे वुमेन को एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज देखा जाता है, वुमेन को एज अ रोल मॉडल देखा जाता है, वुमेन को एज अ लीडर देखा जाता है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर लोगे। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक द जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन द प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि भैया क्यों हमें ये सब कंसर्न्स को लेके चलना है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज देयर आर द कंसर्न्स। तो सिंपली आपको यहाँ पे वुमेन कंसर्न एंड हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग, वो बात करनी थी, ठीक है। तो आई फील दिस इज अ वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्लस ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल भी कैटेगरी में आता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शायद आप ये गलती कर सकते हैं कि जेंडर कंसर्न में ना भाई सिर्फ वुमेन तक मत रहना, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में भी लिख देना, ठीक है। LGBTQ कम्युनिटी का भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। दो इन्होंने यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर लिखा है, ठीक है, बट आई फील ना जेंडर को अब आप LGBTQ से भी थोड़ा सा लिंक करना, ठीक है। तो बेसिकली आपको इश्यूज बताने, व्हाट दीस दे फेस द इशू, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ द, मतलब ये कंसर्न्स हमको रखने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Intercaste marriages between caste which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true for inter-religious marriages. Discuss. अब दो इट्स नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, बट यहाँ पे आप इनडायरेक्टली आंसर बनाना था, ठीक है, क्योंकि ये जो कास्ट एंड रिलीजियस डिवाइड है इस कॉन्टेक्स्ट में इस आंसर को लिखना था, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज अ लिटिल बिट ऑन द टफर साइड, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको बताना था, प्लस एग्जाम्पल भी देने थे। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा डेटा वगैरह अगर दे पाते आप तो ये आंसर को आप और अच्छे से लिख पाते, बट येस दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, कि भैया आपका जो इंटर कास्ट मैरिजेस तो फिर भी आपको दिख रही है, बस इंटर रिलीजियस मैरिजेस स्टिल नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब पूछी जा रहा है एंड यहाँ पे यू हैव टू राइट, ठीक है, एग्जाम्पल दे के आपको लिखना था। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे यू नीड टू राइट अबाउट द रीजंस, ठीक है, क्यों आखिर ऐसा है, ठीक है, रीजंस बताने हैं। देन ऑब्वियसली बात है, इसको हम क्या, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रमोट दिस, इस तरीके से आपको लिखनी थी, दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस फिनोमेना इज हैपनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी थी।
नेक्स्ट, in dealing with the socio-economic issues of the development, what kind of collaboration between government, ठीक है, between government, NGOs and private sector would be most productive, ये पूछा गया। नाउ अगेन देखिए, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट यहाँ पे यू नीडेड टू क्रिएट एन आंसर, ठीक है, कि किस टाइप का कोलैबोरेशन चाहिए होगा, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यू ऑल्सो नीड टू हाईलाइट क्या कि इस कोलैबोरेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इमर्ज जब इस टाइप का कोलैबोरेशन होता है। तो 2 पेज में आपको लिखना था, ठीक है, बट द मेन पॉइंट इज दैट यहाँ पे एग्जाम्पल्स एनजीओस के, प्राइवेट सेक्टर के, इन सब के एग्जाम्पल वुड फेच यू ब्राउनी पॉइंट्स, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आई वोंट कॉल दिस अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, बट स्टिल अगर मेरे से पूछा जाए तो आई वुड कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ अ मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये बनाया जा सकता था। वी स्टडी एनजीओ, राइट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एनजीओज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो CSR एक्टिविटी वगैरह है, वो यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लिख सकते थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो द ग्रेट चोलाज आर नो मोर येट, their name is still remembered with the great pride because of their highest achievement in the domain of art and architecture। कुछ नहीं है, चोला का contribution to the art and architecture है, ठीक है। डायरेक्ट PYQ में एक नहीं 2 बार पूछा है। जब मैंने मेंस लिखा था तब पूछा गया था, दैट डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एंड चोला टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। उसके बाद 2013 में फिर से पूछा गया है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये सो दिस इज अ डायरेक्ट रिपीटेशन ऑफ PYQ, एज इट इज PYQ आया है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। नंबर उसी को मिलेंगे, नंबर उसी को मिलेंगे जो यहाँ पे सारे के सारे वो जो चोला टेम्पल्स है, राइट, जो जो एग्जाम्पल है, नटराज वगैरह, स्कल्पचर वगैरह, एग्जाम्पल डालने थे यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल डालने थे, राइट, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। एंड कैसे फिर आगे इन्होंने और लोग को इन्फ्लुएंस वगैरह किया, ठीक है, तो चोला आर्किटेक्चर पे आपको ये लिखना था। तो दिस इज अ PYQ। तो ऑब्वियस सी बात है, चोला आर्किटेक्चर को आपको पढ़ के जाना था, ठीक है, बिकॉज चोला, गुप्ता, ठीक है, विजयनगर, इन सब पे पहले पूछ चुके हैं, और अब पालवास पे पूछ लिया, तो अगली बार क्या पढ़ना है, पालवास पढ़ना है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, 12th, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब अगेन देखो यार, वर्ल्ड वॉर जनरली मतलब देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू, वर्ल्ड हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री सब छोड़ के जाते हैं, बट इस साल उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर उस पर पूछ लिया। सो अगर कोई हिस्ट्री वाला है, क्योंकि हिस्ट्री वालों के लिए तो ये ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। बट अगर वो हिस्ट्री वाला नहीं है, ठीक है, अगर वो हिस्ट्री वाला नहीं है तो फिर आपका यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है, अगर पढ़ रखा है तो आप कर पाओगे, नहीं तो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन डेफिनेटली। बट हाँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के गए हो तो। Next, how far was the industrial revolution in England responsible for the decline of the handicrafts and cottage industries in India? अब देखो, ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है, हम लोग पढ़ते हैं क्या रीजंस थे, ठीक है, जिसकी वजह से यू विल सी द इंडियन हेरिटेज इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट घटा। बट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ये जो इंडियन वाला जो ये है आर्टिफैक्ट्स वगैरह, इसके डिक्लाइन पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थीम इज रिपीटेड, कब, 2017 का, that examine how the decline of the traditional artisan industry in the colonial India crippled the rural economy। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ effect of the decline of the rural industry पूछा गया है, ठीक है, decline of the traditional artisanal industry पूछा गया है, और यहाँ क्या पूछा गया है, cause of the decline पूछा गया है। तो देख पा रहे दोनों में क्या है, दोनों में आपका यहाँ पे एक मतलब cause effect टाइप का है। तो the idea is what, the theme has been repeated। What is the theme? The theme is decline of handicrafts and cottage industry। ये एक थीम है, हम लोग मेन से कवर करेंगे, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ द handicrafts and the cottage industry, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। 2 बार अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार डिक्लाइन पूछा गया, उसका इफेक्ट पूछा गया, इस बार कॉस्ट पूछा गया, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ये भी मेरी नज़र में एक डायरेक्ट PYQ है, और अभी का PYQ है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो करते ना यार। तो यार 24 का मेंस लिख रहे हो, 23 का लिख रहे हो, तो 13 तक के तो करने थे ना, ठीक है। तो 10 ईयर्स का जो करके गया है, 5 ईयर्स का भी करके गया, तब भी 17 तक पहुंच जाओगे यार, ठीक है। नेक्स्ट,
what the groundwater potential of the Gangetic Valley is on a serious decline. How will it affect the food security of India? अब भाई ground water crisis is one of the hot topics of UPSC. इतनी बार पूछा है मैंने, जब मेंस लिखा तब पूछा उन्होंने, ठीक है। 23 में देखो लिखा था, वहां पूछा गया था consequence of climate change on the food security. बेसिकली क्या है, वाटर डिक्लाइन है, क्लाइमेट चेंज है, तो फूड सिक्योरिटी पे आइडिया है, तो फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन भी पूछा है, प्लस आप वाटर क्राइसिस पे देखो, राइट। 2019 में पूछा गया क्या, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनल इन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2016 में पूछा गया, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द ह्यूमन मिजरीज, ये पूछा गया। नाउ इजंट अ ह्यूमन मिजरी ऑफ फूड सिक्योरिटी, राइट, ठीक है। फिर 2023 में पूछा गया, व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटिंग विद अ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। देखो मैंने 23 में भी था, 22 में भी था, हर बार पूछा। इनफैक्ट 23 में तो 2 बार पूछा गया यार, 23 में तो उन्होंने 2 बार पूछ लिया था क्या, हाँ 23 में तो 2 बार पूछा गया था, एक बार फूड सिक्योरिटी पे और एक बार उन्होंने अलग से वाटर क्राइसिस का रीजन पूछा गया था, ठीक है। तो दिस इज अ डायरेक्ट रिपीटेड थीम भाई, इसमें कुछ नहीं है। 2 आपको सवाल बनाना था वहां पे, ठीक है, राइट। ये जो वाटर क्राइसिस वाला है, वाटर क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, ये सवाल क्या है, ये सवाल भी क्या है, PYQ थीम है। PYQ थीम कौन सी होती है, वाटर क्राइसिस, ठीक है। वाटर क्राइसिस ऑब्वियस सी बात है, रीजंस एंड इम्पैक्ट, रीजंस एंड इम्पैक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ये कर सकते थे। दिस इज अ वेरी कॉमन थीम जो हम पढ़ते हैं व्हेन वी विल बी कवरिंग ज्योग्राफी आपका GS 1 में, ठीक है, राइट। मेंस के कोर्स में मैं सारा कराता हूँ भाई, सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, what are aurora australis and aurora borealis, how are these triggered? अब again this is a direct question from the NCERT, plus ये prelims के लिए भी पढ़ते हैं, but नंबर भाई इसमें उसको ही मिलेंगे जो प्रॉपर डायग्राम, मैग्नेटोस्फीयर, ये सब कुछ बना के आएगा, एज वेल एज इसका इम्पैक्ट भी लिखेगा। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और इन सब के इम्पैक्ट पे 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। They had asked a question on prelims, right? So aurora australis, aurora borealis, ठीक है, ये काफी कॉमन है, and I will feel this is a easy question provided you are able to draw the diagram. इसका प्रॉपर जो डायग्राम है, जो वो ऊपर से लड़ते हैं, चीट आती है, वो सारा वो सब पूरा लिखना था आपको, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ओ ये क्या आ गया, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, राइट, ये नहीं है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू दिस, व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाई आर द majority of twisters observed in the areas around the Gulf of Mexico? अब this is a tough question for the simple reason is that लोग ट्विस्टर को ना क्या कर पाए, ठीक है, लोग ट्विस्टर को उन्होंने, बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने चलो ट्विस्ट पे गोल पे सोचा है ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, तो उन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन लिख दिया, ठीक है, राइट। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन पे गल्फ ऑफ मैक्सिको वगैरह का रीजन लिख दिया, बट दिस इज अ टोर्नाडो, ठीक है, तो दिस इज अ टोर्नेडो, ठीक है। तो अब अगर यूपीएससी पे है भाई, अगर सबने वो लिखा है, ठीक है, राइट, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो चलो लिख देगा, उसके तो नंबर नहीं देगा। बट अगर आपने ये रीजंस बता दिए होंगे, क्योंकि रीजन पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन के ये PYQ में पूछा जा चुका है। अगर आप यहाँ पढ़ो 2014 में ये क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, व्हाई? यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की जगह टोर्नेडो पूछ लिया गया है, एंड दिस टोर्नेडो इज ड्यू टू, मतलब इन मैक्सिको वाले पार्ट में पूछा गया है, बट दिस वाज आल्सो इन न्यूज़। ये जो टोर्नेडोज है ये सितंबर 24 में ये न्यूज़ में थे, ठीक है, मतलब सॉरी इससे पहले वाले सितंबर में दे वर इन न्यूज़, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, व्हाट आर द, मतलब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हिट कर रहे थे गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो काफ़ी ज़्यादा ना आर्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है। सो देवर आर्टिकल्स गोइंग ऑन, ठीक है, तो ये चीज़ आप ना यहाँ पे याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द, तो ये क्या है, तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, राइट, अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट 17, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी एंड हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। अब अगेन रीजनल डिस्पैरिटी इज नथिंग बट रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, एंड रीजनलिज्म इज अ स्टैंडर्ड टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, राइट। और यहाँ कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी फिनोमेना होता है, कोई भी फिनोमेना हम पढ़ते हैं, राइट, दिस इज द स्टैंडर्ड वे इन विच वी रीड, क्या फॉर एग्जांपल कम्युनलिज्म है, ठीक है, कम्युनलिज्म है,
तो कम्युनलिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कम्युनलिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कम्युनलिज्म में हम 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे क्या कि भैया कम्युनलिज्म का व्हाट क्या होता है, व्हाट इज कम्युनलिज्म, राइट? ऑब्वियस सी बात है। द सेकेंड वी विल रीड इज व्हाई डू वी हैव द फिनोमेना ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, what are the factors responsible for communalism, and we will be reading the next part। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्वियस सी बात है द इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एंड देन वी विल स्टडी द फोर्थ दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन, या इसको हम इस प्रॉब्लम को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपसे क्या पूछ लिया गया था? दे हैड आस्क्ड यू व्हाट, दे हैड आस्क्ड यू द थर्ड पार्ट, दे हैड आस्क्ड यू द इम्पैक्ट पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आई फील ये मतलब इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट? तो हाउ विल आई कैटेगराइज दिस? फॉर मी दिस इज अ वेरी मच स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बट प्लीज रिमेंबर यहाँ पे सोल्यूशन भी बताने हैं, ठीक है? सोल्यूशन भी बताने हैं, ठीक है। प्लस देखिए रीजनलिज्म एक डायरेक्ट टॉपिक है सिलेबस का, एज आई हैव मेंशन सिलेबस में था। प्लस एक इसी टाइप का रीजनलिज्म पे क्वेश्चन पहले भी आया है, हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, ठीक है, राइट? तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? 18 डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस अंडर प्रिविलेज सेक्शंस आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वही बात है, रिजर्वेशन वाला केस क्यों नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन के बेनिफिट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, दिस वाज वेरी मच न्यूज़, टाइम एंड अगेन आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जब हम रिजर्वेशन पढ़ते हैं तो उसका हम क्या है, हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। और नेगेटिव एस्पेक्ट में यही आता है कि देयर आर प्रॉब्लम्स विद द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन एंड व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, वही आपसे आप पूछी गई है। बस नंबर उसे मिलेंगे जो उसका सोल्यूशन भी बता के आएगा। देन ऐसे ही क्वेश्चन एक बार क्या है, एक बार यूपीएससी ने इनडायरेक्टली इस टाइप के रिजर्वेशन एंड इट्स चैलेंज पे पूछा गया है। क्या है वो, क्या है दैट क्वेश्चन वाज, ठीक है, जस्ट लेट मी रब दिस, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड, ठीक है। द क्वेश्चन व्हिच दे हैड आस्क्ड वाज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड लिमिटेड इम्पैक्ट ड्यू टू द पैट्रियार्किकल प्रोसेस। तो यानी वही बात है, रिजर्वेशन का वो लिमिटेड इम्पैक्ट पे पहले पूछ चुका है। कब पूछा गया है, ठीक है। दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2019 में इन्होंने ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। रिजर्वेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय द स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस। How has this impacted upon their personal freedoms and relationship with family? Again, this is a very standard question. Globalization and its impact on women हम पढ़ते हैं, right? Globalization and its impact on child, impact on old age. Old age पे तो क्या है, old age पे तो ये क्या है, पहले भी मतलब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्लस यंग वुमेन एंड उनकी प्रॉब्लम्स पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था मेंस में कि why there is an increase in the suicide among the young women in India, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे कि ये पूछा गया था कि ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होता है ऑन द एज्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन का तो ये आना ही था, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ते हैं, वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, ठीक है। उसके बाद आपका चिल्ड्रेन, उसके बाद आपका डिसेबल्ड, ठीक है। इस टाइप से वो पूछता है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, राइट। लेट्स now move on to the last question of the day, that critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. Now this was a good question. It was indeed a good question. यहाँ पे इसको करना कैसे था, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एनालाइज द रिलेशन बिटवीन क्या है कि जो हमारे देश में डाइवर्सिटीज है, ठीक है, एंड डाइवर्सिटीज का आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, लिंकिंग इट टू क्या, लिंकिंग इट टू सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। ये इस तरीके से पूछा जा रहा है कि जितनी ज्यादा हमारे देश में डाइवर्सिटीज देखी जा रही है उसमें क्या हो रहा है, उसमें वो लोग उतने ही ज्यादा यू विल फाइंड देयर इज अ कोरिलेशन की मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे, अब ये देखो, राइट, तो कैसे देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट स्टार्ट ऑफ, अगर डाइवर्सिटी की बात करोगे तो इसको कैसे सोच सकते हैं, इसको ऐसे सोच सकते हैं, सर हमारे देश में ना कास्ट बहुत सारी कास्ट है,
तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है राइट, जो कास्ट है या जो लोअर कास्ट है उनकी सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज दिखती है। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन वाइज देखोगे तो इनका जो एजुकेशन रेट है लियर डिक्लाइन वो दैट इज लेसर, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ये देखा जाएगा। फिर रिलीजन वाइज अगर आप देखोगे तो रिलीजन वाइज यू विल सी द माइनॉरिटीज, मुस्लिम कम्युनिटी एक्सेट्रा राइट। यू विल फाइंड क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि यहाँ पे भी सच्चर कमेटी को कोट करके यू कुड हैव रिटन कि कैसे जॉब्स में कैसे यू विल फाइंड, ठीक है, ओनरशिप ऑफ द लैंड और इन सब चीज़ों में राइट इनका लोअर परसेंटेज है। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे सोशियो में आना है तो ट्राइबल्स देखो, ट्राइबल्स तो ट्राइबल का अगर आप देखोगे यू विल फाइंड ट्राइबल्स में यू विल फाइंड, ठीक है, द पैरामीटर्स लाइक मटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये भी क्या है, डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज ये देखा जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखो तो ऐसे आपको लिखना था कि मतलब कास्ट, फिर रिलीजन, फिर ट्राइबल, फिर सिमिलरली यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट एथनिसिटी, ठीक है, एथनिसिटी के बेस पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया जा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। फिर लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेस पे लिखा जा सकता था कि जनरली यू विल फाइंड जितनी ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ है, जो छोटी छोटी लैंग्वेज पे बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है, उनका यू विल फाइंड द पार्टिसिपेशन इन द सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो उतना हाई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना था, ठीक है राइट। यू हैव टू टॉक अबाउट दिस, यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट, यू हैव टू टॉक अबाउट द कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज, हाउ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी is leading to their socio-economic margin। and obviously बात है यहाँ पे steps भी आपको बताने थे that how this marginalization can be prevented। इसमें ये भी आपको बताना था क्या स्टेप्स मतलब यहाँ पे लेने चाहिए थे, ठीक है। तो डाइवर्सिटीज जितना ज़्यादा आप सोच पाते सोशियो कल्चर, उतना ही आप ये इजी सवाल लिख पाते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आई विल बी शेयरिंग दिस PDF विथ यू। एंड अगर आपको मेरे से ही इफ़ यू वांट टू जॉइन द मेंटरशिप तो दीज आर द प्रोग्राम्स विच आई एम ऑफरिंग अंडर माई गाइडेंस, ऑल दीज प्रोग्राम्स आर रनिंग। सिंपली विजिट civilsclub.in और वहाँ पे जाके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट है, इफ़ यू वांट टू पर्सनली टॉक टू मी, मैसेज मी, तो दिस इज माई टेलीग्राम ID सुमित is there, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।